हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल में हम लोगों ने जो है आपका ज्ञानाश्रय पढ़ लिया था। प्रेमाश्रय हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा में हम लोग जैसी के बारे में पढ़ रहे थे। रचनाएं पढ़ चुके थे। ठीक है, सूफी काव्य की जो रचनाएं थी उनके बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम जैसी के बारे में बात करें। जैसी जो है आपके इनकी सबसे प्रमुख रचना जो है पद्मावत है। पद्मावत के बारे में ही हम लोग कुछ फैक्ट याद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं आपके पेपरों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पद्मावत के बारे में बात करें कि इसमें खंड कितने हैं आपके। तो पद्मावत जो कि जैसी कृत रचना है, इसमें आपके 57 खंड हैं। ठीक है, इसका अगर अलंकार की बात करें कि इसमें सबसे अलंकार कौन सा है आपका, तो सबसे प्रिय अलंकार इनका आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और आगे बात करें तो जैसी ने जो है अपनी रचना पद्मावत में 4 पूर्व प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है, यानी जो प्रेम से पूर्व रचना है। ठीक है, प्रेम पूर्वक रचना जो है वो उन्होंने अपनी इसमें पद्मावत में उसका उल्लेख भी किया है। जैसे कौन कौन सी आपकी रचना है आपके हो गया मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती, प्रेमावती। इन 4 रचनाओं का उल्लेख भी आपका पद्मावत में जैसी ने किया है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे जो प्रसिद्ध सूफी कवि थे, इनके जो गुरु थे आपके शेख मोहिउद्दीन थे, या मुहिउद्दीन कहेंगे उनको। ठीक है, शेख मोहिउद्दीन या मुहिउद्दीन इनके गुरु थे, इनके शिष्य थे जैसी। और आपके इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपकी 7 बहुत ज़्यादा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आपको फिंगर पे याद होनी चाहिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, सबसे पहले पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा, कन्हावत। ठीक है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो एकदम इनको अच्छे से आपको लर्न करना है इनकी रचनाएं। और इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसके विषय के बारे में कि कौन से इसमें कौन किसका उल्लेख किया गया है, किसके बारे में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। एंड सबसे पहले आप उनका याद रखिएगा कि इनके पद्मावत में आपका बहुत महत्वपूर्ण पद्मावत से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पद्मावत के बारे में आप इतना याद रखिए कि इसमें 57 खंड है, और इसमें जो उल्लेख किया गया है अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उल्लेख भी है। ठीक है, और इसमें आपकी 4 रचनाओं का उल्लेख भी है, जो कि मधुमालती, मृगावती, प्रेमावती और मुग्धावती, इन रचनाओं का उल्लेख भी किया गया है इसमें। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं जैसी की जो रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में, उसके विषय के बारे में कि उसमें पात्र कौन से हैं, या इस रचना में किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इनके पद्मावत के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पद्मावत में आपका जो है नागमती, पद्मावती और महाराजा आपके रत्नसेन की प्रेम की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रेम के बारे में वर्णन है। और अखरावट के बारे में बात करें तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी जो तत्व हैं, इसमें चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिए इसमें चौपाई का प्रयोग किया गया है आपके। ठीक है, अखरावट में आखिरी कलाम में आपका कयामत का वर्णन किया गया और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है आपका एक लघु प्रेमाख्यानक है, तो याद रखिएगा इसका लघु प्रेमाख्यानक है। कौन सा आपका? चित्रलेखा। उसके बाद बात करते हैं आपका कहरनामा। इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो शैली प्रयोग की गई वो आपकी कहरवा शैली है। कौन सी शैली? कहरवा शैली का प्रयोग किया गया है। और मसलानामा जो है, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रेम निवेदन का वर्णन किया गया है। ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ठीक है, तो मसलानामा में प्रयोग किया गया है। फिर से एक बार देखते हैं, पद्मावती में आपके 3 पात्रों का प्रयोग महत्वपूर्ण है इसमें, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है इसमें। और उसके बाद आपका अखरावट में वर्णमाला के आपके एक एक अक्षरों से लेकर सिद्धांत संबंधी जो तत्व हैं, उसमें चौपाई का प्रयोग किया गया है। और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ये आपके क्वेश्चन आया भी है, कयामत का वर्णन किसमें किया गया है, तो आपका आखिरी कलाम में। ठीक है, और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी इसी में की गई है। और उसके बाद बात करते हैं आपका चित्रलेखा, जो कि लघु प्रेमाख्यानक है। और कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं थे। उसके बारे में, विषय वस्तु के बारे में भी था, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके। थोड़ा सा रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके विषय के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से पढ़ना थोड़ा सा डीपली भी आपका जरूरी है इसमें। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए इसी तरह, अपना रिविजन करते रहिए अच्छे से। ओके गाइस, थैंक यू।